ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म ज्योतिष वास्तु स्वावलंबन गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। और हम सब चिराचरित ढंग से कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं नेचुरल। लेकिन ये जो बर्थडे है कृष्ण भगवान का, जो जन्माष्टमी है, इसमें सभी को आध्यात्मिक भागवत जी का और कृष्ण जन्म के बारे में पता है। लेकिन ये कृष्ण भगवान शनि 7.5 की समस्याओं के लेवल में सबसे बढ़िया काम क्या होता है? तो सबसे पहला बताया गया क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय राधा माधवाय जो मंत्र है, बोलते हैं बहुत सारे बड़े बड़े विज्ञ लोगों से मैं सुना हूँ कि ये मंत्र शनि को काउंटर करने के लिए सबसे बेस्ट मंत्र होता है। और साथ में अपने अंदर महान शक्ति को जागरण करने का एक प्रचंड शक्ति रहता है। और जीवन में जो सैटर्निक एनर्जी हमारे बॉडी माइंड सोल में आता है 7.5 के दौरान, शनि महादशा के दौरान, तो ये एक उत्तम कोटि का मंत्र शक्ति माना जाता है। ये पहला बात। लेकिन यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहला बात गोपाल बोलते हैं। इस समय बहुत सारे लोग जिनका संतान बाधा है, संतान पीड़ा है, संतान में समस्या है, और मुख्यतः इस समय अगर बात करते हैं तो कर्क राशि जिनका संतान का समस्या चल रहा है, पंचम के ऊपर शनि का दृष्टि है, उनके लिए। और जैसे जैसे शनि बाबा का दृष्टि जो अभी मेष राशि के ऊपर है, तो धनु का पंचम स्थान बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में प्लस तुला राशि का पंचम में शनि चल रहा है, तो इनका भी शनि यहाँ बैठने से कभी कभार देखा गया है कि संतान पीड़ा, संतान बाधा बनता है। तो ऐसे स्थिति को काउंटर करने के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए, सुरक्षा के लिए, अच्छे के लिए, अच्छे फल के लिए, और जिनका बच्चा नहीं हो रहा है उनके लिए आज का ये दिन, यानी ये जो कृष्ण जन्माष्टमी बहुत माने रखता है। इसमें संतान गोपाल का यंत्र साधना, संतान गोपाल का मंत्र साधना, संतान गोपाल सहस्र नाम का हवन और पुरस्चरण अत्यंत उत्तम फलप्रद रहता है। जो लोग संतान आकांक्षी हैं या किसी कारण से लंबे समय तक बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है, कोई 10 साल 14 साल तक बांझपन का शिकार में है, ग्रहजनित समस्या के कारण अगर इस प्रकार का स्थिति है, तो मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ कि कितना भी ग्रहजनित बाधाएं हों, संतान बाधाएं हों, अगर इस कृष्ण जन्माष्टमी को अगर एक प्रारंभ समझ लें या पुरस्चरण समझ लें, और यहाँ से 3 चीज़, एक बालगोपाल मंत्र, बालगोपाल यंत्र और बालगोपाल सहस्रनाम, इसका प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में संतान सुख मिलता है। इसलिए ये कृष्ण जन्माष्टमी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्रमुख विषय बनता है इन क्षेत्रों में जिनका प्रॉब्लम है। प्लस यहाँ बाकी जो साधारण आम आदमी हैं जो कृष्ण जन्माष्टमी पालन करते हैं, उनके लिए मैं अगर बताना चाहूँगा तो सबसे इम्पोर्टेंट एंड प्रमुख विषय यही है कि कृष्ण के भक्त आप जितने सारे हो, आप सबको मैं नमन करता हूँ। जो परम भाग्यवान होते हैं वो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, जगन्नाथ का भक्ति करते हैं, नारायण भगवान विष्णु वासुदेव का भक्ति करते हैं। ये लोग नेचुरली बहुत ऊपर लेवल के भक्त होते हैं, क्योंकि कृष्ण प्राप्ति होना, कृष्ण भक्ति प्राप्ति होना, ये प्रारब्ध का ही खेल है, सबको नहीं मिलता है। और जीवन में कृष्ण का शक्तियों को प्राप्त होता है इन मंत्रों के माध्यम से। तो समझ लो कि नहले पे दहला, या समझ लो कि 5 हाथ में घी या दोनों हाथ में लड्डू।
लेकिन जिनका नहीं है उनको मैं यहाँ कहूँगा कि इसका साधना करें ताकि दूसरे को भी सहायता कर सकें। और जो लोग एस्ट्रोलॉजर हो, आज का दिन ही है, अगर कोई आपके आसपास ऐसे कृष्ण भक्त है या जो बाल गोपाल यंत्र का साधना करता है, उसके लिए आज का दिन अगर इसका प्रयोग कर सको, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, मना है, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी विद्या है, मेरे बाप दादा करते करते आ रहे थे, और दीक्षित विद्या है, तो सब कुछ खुल के तो नहीं बताया जा सकता है। बिना गुरु शिष्य परंपरा में ये सब खुल के तो नहीं बताते हैं। लेकिन इतना कहूँगा कि बेस लेवल का बाल गोपाल यंत्र का साधना सबसे उत्तम है, ताकि आप दूसरे का जीवन में संतान जनित जो बाधा है, कष्ट है, पीड़ा है, उसको निवारण करने के लिए इस यंत्र का अगर सिद्ध कर लेते हो तो कितना भी 14 साल का भी बांझपन हो तो आप उसमें संतान सुख दिला सकते हो, दीक्षा दे सकते हो, इस मंत्र का साधना करवा सकते हो, और दूसरे के लिए भी साधना करके आपके जीवन में कल्याण हो सकता है। और आपके अंदर इस बाल गोपाल का साधना करने से फ़ायदा क्या है बताता हूँ। जीसस बोलते हैं कि ईश्वरीय जगत में वही लोग अलाउड हैं, वही लोग वहाँ पात्रता प्राप्त करते हैं जो बाल सुलभ हैं। देखो, बच्चों के लिए नहीं कहा गया, आप बड़े हो लेकिन आपके अंदर बचपना होना चाहिए, बालकत्व होना चाहिए, चाइल्डिशनेस होना चाहिए, एक सौम्यता, एक निर्मलता होना चाहिए। बिना बाल गोपाल के साधना में ये कभी पॉसिबल नहीं है। आध्यात्मिक ईश्वरीय जगत में प्रवेश इस बाल गोपाल साधना से, इस जन्माष्टमी से ही प्रारंभ होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस जन्माष्टमी को, इसका साधना करना अत्यंत उत्तम है, क्योंकि जीवन में धन, जन, गोप, लक्ष्मी सब कुछ है, अगर बच्चा नहीं है और बालक है लेकिन बालक का सुख नहीं है तो क्या करोगे। अभी एक दिल्ली से एक मोहतरमा, एक मैडम, एक माता जी बोले थे मेरे बच्चों के साथ मिला दो। एक हरियाणा राजस्थान साइड से आज से 3 साल पहले मेरे को फ़ोन कर करके 6 महीना तक परेशान किए कि मेरे बच्चे मेरे को सुनते नहीं हैं, खिलाते नहीं हैं, पिलाते नहीं हैं, अलग करके रख दिए हैं, और उसका कारण यही है कि मैं जवानी में किसी और मर्द के साथ डेस। तो आप जानते हो ये कितना दुख का बात है। एक माता रानी मेरे को बोली कि मेरा सब धन संपत्ति करोड़ों में है, अरबों में है, लेकिन मेरे बच्चे मुझे नहीं पूछते हैं। एक करुणा से माता रानी बोली कि कैसे करके मेरे बच्चों से मिला दो, कहाँ है मुझे नहीं पता, जबकि मैं 9 महीना कोख में रखी थी। यानी बच्चा जन्म तो कर दिए लेकिन बच्चों का सुख आपको नहीं मिला, जिसका 7.5 के दौरान एक पिकुलियर कंडीशन मैं मकर वालों को भी साथ देखा हूँ, कुंभ वालों के साथ भी देख रहा हूँ, मीन वालों के साथ भी देख रहा हूँ, आने वाला समय में मेष राशि वालों को भी देखने के लिए मिलेगा। तो जिसका पंचम में पाप ग्रहों का युति, पाप ग्रहों का श्रापित दोष या पितृदोष, पंचम अष्टम का मिलन है, संतान हो जाते हैं लेकिन संतान का सुख नहीं मिलता है, संतान का आनंद नहीं मिलता है, किलकारियों का चहक आपको नहीं मिलता है। उसको प्राप्त करने के लिए बाल गोपाल का यंत्र साधना, मंत्र साधना बड़ा जरूरी है। मैं बता दूं, ये बहुत पुराना क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया, जिसका संतान बाधा है 2 काम करो। एक, गौ माता का सेवा करो, दूसरा पेड़ लगा के ब्राह्मणों को दान कर दो, गाँव को दान कर दो, तो नहीं होने वाले का घर में भी बच्चा हो सकता है। तो गौ माता का सेवा में बड़े सारे लंबे विधान बताए गए हैं। बारिश हो रहा है और बादल गरज रहे हैं तो साउंड आएगा, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। तो यहाँ इस विषय का, इस वीडियो का मुख्य मूल मुद्दा यही है कि जो कृष्ण भगवान धरती पे आए थे, अब सोचो आप दिल्ली जा रहे हो या मुंबई जा रहे हो, यूएसए जा रहे हो, आपका जो प्रमुख काम है आप सबसे पहले करोगे, उसके बाद गौण काम को बाद में करोगे, या घूमना, एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती और कुछ करना है वो बाद में करोगे। तो पहला काम आप फर्स्ट इन फास्ट करोगे, फर्स्ट कम फास्ट अपॉर्चुनिटी करोगे। तो कृष्ण भगवान धरती में आए बचपन से, बाल गोपाल, जिसको गोपाल के नाम में पता चल जाना गया, उनका पहला काम क्या हुआ, धरती में आके सबसे पहला 1 नंबर का काम जो धरती में कृष्ण भगवान आके करते हैं
वो गाय चराने का काम करते हैं, गोरक्षा का काम करते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में भी कृष्ण भगवान बोलते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजाम। तो जो भी वैश्य हैं उनके लिए ये ड्यूटी और बढ़ता है कि सबसे पहले कृषि गोरक्षा करना। बिना गाय का भक्ति में, बिना गाय का सेवा में कृष्ण गोपाल कभी खुश नहीं हो सकते। कितना भी लड्डू खिला दो, कितना भी बड़े बड़े झूला लगा के कृष्ण को झुला दो, कितना भी कृष्ण भगवान का पूजा पाठ कर लो, 56 भोग लगा लो, कृष्ण आनंद नहीं हो सकते। मैं ये वीडियो उनके लिए जो कृष्ण के भक्त हैं, जो कृष्ण बाल गोपाल के घर में रखे हैं और लड्डू वड्डू खिला के अपना काम निकाल लेते हैं और कृष्ण का काम नहीं करते हैं। मैं कलकत्ता गया था तो एक जहाँ मैं ठहरा था, एक घर का वास्तु वगैरह देखने के लिए गया था और वहाँ बहुत सारे प्रेत बाधा थे। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक जिसका सब कुछ रुइंड हो गया था, खत्म। घर में पीपल को छूट गए हैं, वहाँ कोई नहीं रहता है, एक बूढ़ी अम्मा रहती है। कलकत्ता का एकदम मेन सिटी के ऊपर बहुत बड़ा घर है और घर सब ताला पड़े हुए हैं, पोंछने साफ करने के लिए कोई नहीं है। उसका ठीक पास में एक छोटा सा झोपड़ी में एक तांत्रिक अपने सारे पूजा पाठ यंत्र तंत्र सब रख के काम करता है। तो मैं जाके देखा कि वहाँ कम से कम 150 से 200 तक बाल गोपाल भगवान के छोटे छोटे मूर्ति इतने बड़े से लेके इतने बड़े तक लाइन करके रखा गया है। मैं पूछा यार किसी भी ठाकुर स्थान में एक मूर्ति रखने का विधान है, तुम इतने सारे मूर्ति रखे हो, क्या बात है? बोला देखो मनुष्य जगत बड़ा मतलबी और स्वार्थी, जिनका बच्चा उच्चा नहीं होता है, मैं यहाँ तांत्रिक बना बैठा हूँ, पूजक बना बैठा हूँ, मेरे पास लोग समाधान करने के लिए आते हैं, मैं उनको बाल गोपाल का मूर्ति यंत्र वगैरह बना के दे देता हूँ, स्थापित करके दे देता हूँ, सिद्ध करके दे देता हूँ। वो लोग लेते हैं, बच्चा उच्चा हो गया, फिर वो लोग पूजा कर नहीं पाते हैं और जितने बाल गोपालों को ला के यहीं छोड़ देते हैं या फिर लेके वो मंदिर में फेंक देते हैं। मुझे दर्द देता है क्योंकि मैं बाल गोपाल का भक्त हूँ, ला के सबको इधर लाइन में रख के थोड़ा सिंदूर चंदन दे के चीनी का गोली या कुछ दे देता हूँ, भोग प्रसाद वसाद दे देता हूँ। देख के बड़ा दुख लगा। इतना स्वार्थी, इतना मतलबी तो नहीं होना चाहिए। कुछ जगह में बाल गोपाल बदमाशी करते हैं, बड़े सारे भक्त हैं, कृष्ण को अपने बच्चा जैसे बना के यहाँ जो गोदी में लेके दिन भर खिलाते रहते हैं। वो कुछ अलग तबके के भक्त रहते हैं, अपने बाल स्वरूप को लेके कृष्ण भगवान के नवधा भक्ति में एक भक्ति ये भी है कि बाल स्वरूपम, तो कृष्ण भगवान को पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। जैसे मेरा छोटी बेटी भोलेनाथ को इतना से छोटा, तो उसके साथ पीटना, मारना, झगड़ा करना, गाली देना और खिलाना, पिलाना और सुलाना। बोलते बदमाशी नहीं करोगे, मैं स्कूल जा रही हूँ, आने से बदमाशी नहीं होना चाहिए, खा पी के आराम से सोए रहो। तो सिबलिंग को ऐसे सुला दी थी, सो जाओ, कपड़ा ढाँप दे, खुद खाए तो उसे खिलाए। तो ये अपना अपना लेवल का भक्ति है। तो कृष्ण के साथ, बाल गोपाल के साथ भी ऐसे बहुत से लोग करते हैं। नटखट है करें। तो जहाँ पर जागृत है, ये कलयुग में मैं देखा हूँ बड़े सारे घर में, वो बाल गोपाल अपने जहाँ झांकी है, जहाँ पर उनका आस्थान है, वहाँ से उठ के भाग जाते हैं। फिर ढूंढो घर द्वार चारों तरफ, कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया, आजा आजा, उसको नहीं खिला से हम नहीं खाएंगे, तो उसको फिर मिलता है। तो ऐसे भक्त भी देखा हूँ। बोलता है देख आज मैं सोचा ये लोग छुपा देते होंगे और फिर मुझे दिखाते होंगे। तो मैं ऐसे घर में जाता हूँ तो देखता हूँ सच का सच वहाँ रखा गया है। रूम बाहर से लॉक है, कुंडी लगाया, मैं बाहर सोया हुआ हूँ और सुबह खोल के देखते हैं कि बाल गोपाल यहाँ नहीं है, जाके गौशाला में पड़ा हुआ है। वो ढूंढते ढूंढते गौशाला में मिलते हैं, फिर ला के वहाँ रखते हैं, फिर ला के उसको समझा के बाहर, कभी कभार बाहर भाग जाता है, कभी कभी पेड़ में चढ़ जाता है। बाल गोपाल मूर्ति ये कई सारे जगह में, हमारे उड़ीसा में कई सारे ऐसे घराने हैं जिनका इष्ट बाल गोपाल है। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य है, ऐसा बाल गोपाल जो कलयुग में भी, हालांकि कलयुग में कली चंडी विनायक कहा गया है, यहाँ बाल गोपाल भी इतने नटखट हैं और इतने दिखा सकते हैं अपने चमत्कार। तो जो देखा है वही जान समझ सकता है, विश्वास कर सकता है। जो नहीं देखा है बोलेगा ढकोसला है, कहानी सुना रहा है, झूठ बात बोल रहा है। लेकिन चमत्कार तो मैं देखा हूँ। मेरे घर में भी बाल गोपाल हैं, बाल गोपाल का यंत्र है और हमारे पुश्तैनी कई पीढ़ी से ये काम करते हैं, यंत्र साधना वगैरह करते हैं। मेरा दादाजी के पास इसका तो प्रचंड शक्ति था और इसके ऊपर भी कई सारे वीडियो में पहले दिया हूँ। बार बार उसको बोलना भी ठीक नहीं है, नहीं तो मेरे यहाँ बहुत सारे लाइन लगाएंगे तो फिर मैं फंसूँगा। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता हूँ।
यहाँ कहने का तात्पर्य है, कृष्ण खुश होते हैं गाय से। कृष्ण धरती पे आए थे, पहला काम गोरक्षा का किए, बाद में फिर वो कालिय दलन, कंस का विनाश, जरासंध वध, महाभारत युद्ध और जितने सारे नौटंकी वो बाद में किए। ऐसा कृष्ण भगवान के आप भक्त हो और उसके गाय का रक्षा नहीं करते हो तो कृष्ण आपके प्रति कैसे सदैव हो जाएंगे बताओ। एक तो ऐसा गलती करते हो कि मतलब ख़त्म हुआ तो बाल गोपाल जाके मंदिर में फेंक दिया निकाल के बाहर, हम लोग घर में नहीं है, कौन पूजा करेगा, फिर लाए क्यों थे, फिर वो दंड दोष किसको लगेगा। अगला जन्म में फिर तुम्हारा बच्चा तच्चा होगा कि नहीं, देख लो। इस जन्म में तो कृष्ण को बाल गोपाल को लेके तो मंदिर में ओल्ड एज होम और बूढ़ा बुढ़ियों को जैसे छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही गॉड एज होम, भगवानों का एज होम में लेके डाल दिए, उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट विषय बिंदु यह है कि देखो, आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है तो गौ माता। महाभारत युद्ध के अंत पर्व में जब अर्जुन कृष्ण को पूछता है तो कलयुग में अगर सबसे किसी को कष्ट मिलेगा तो गौ माता को मिलेगा। लेकिन हम जितने सारे हिंदू सनातनी कथाकथित धर्मवान लोग भगवान को तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन उनके कर्म और उनके तत्व और उनके लक्ष्य और उनके जिस लक्ष्य में धरती में आए थे उसको हम भूल जाते हैं। तो बताओ, इसमें बाल गोपाल को कष्ट नहीं होगा? जिसने खाली कृष्ण बोले कि देखो मेरे गैया मैया बिना खड़ाऊ में, बिना चप्पल में, बिना जूता में चरने जाती है, तो मैं कैसे खड़ाऊ पहन लूँ? माता के साथ तर्क कर रहे हैं। तो खाली पैर में गाय को चराने जाते हैं, हम तो गौशाला में चप्पल पहन के घुस जाते हैं। और जो गौ, जिसमें 33 कोटि देवी देवता हैं, जो गौ जो हमारी धरती का आहार का, भोजन का आधार जय गौ माता, जल का आधार जय गौ माता, धन का आधार जय गौ माता, लक्ष्मी का आधार जय गौ माता। जानते हो, इस जीवन में मैं गौ कथा करते करते विगत 45-40 साल में, मेरा उसका एक चैनल भी है, आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक, सेब काओ, सेब इंडिजीनियस काओ, सेब इंडिया काओ, संजय जी 75, या फिर 9437580589 भी लिखोगे गौ कथा बाय संजय जी, मेरा सारे वीडियो निकल जाएंगे। सारे भारत में घूम घूम के मैं गौ कथा किया, कृष्ण कथा किया। तो आप देख लेना कि बिना गौ का कृष्ण खुश नहीं होते, आनंदित नहीं होते। और कृष्ण को आनंद करना चाहते हो, बाल गोपाल का अगर आशीष पाना चाहते हो, घर में अगर गोपाल भगवान के, कृष्ण भगवान के सानिध्य पाना चाहते हो, तो बाप, मेरा अनुरोध है आप सबको हाथ जोड़ के, जितने भी मेरा वीडियो कृष्ण भक्त देख रहे हो, कुछ देखो, आप शहर में रहते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेव काउ इन द सिटी, शहर में, लेकिन कुछ भक्त हैं जो घर में गाय रख रहे हैं। और अगर आपके पास धनाढ्य व्यक्ति हो तो अभी तो छोटे छोटे गाय भी बाज़ार में मिल रहे हैं, केरल वगैरह में छोटे छोटे गाय, कुत्ता से भी छोटा गाय बाज़ार में अवेलेबल है, ला के रखो, कृष्ण खुश होंगे, बाल गोपाल खुश होंगे। हम सब अगर इतने 1.5 करोड़ भारतीय में से अगर 100 करोड़ हिंदू सनातनी है, 80 करोड़ हिंदू सनातनी है, एक एक गाय का अगर जिम्मेदारी ले ले तो गाय कटने के लिए नहीं जाएगी, गाय कटने के लिए नहीं जाएगी। मैं इस वीडियो को इस दुखद स्थिति के साथ बना रहा हूँ। विगत बचपन से, विगत 50-52 साल से मेरे घर में गाय थे, है, और आज इतने सारे विकट परिस्थिति और चैलेंज, कोरोना का परिस्थिति में मेरा 2 गौशाले रुइन करना पड़ गया, लेके जंगल में छोड़ना पड़ा, फिर भी गौ आके मेरे घर में खड़ी हो गई। और आज भी मैं गाय चराने जाता हूँ, अपने हाथ से गोबर फेंकता हूँ, अपने हाथ से गाय के लिए कुटी बना के खुद खिलाता हूँ, और गाय का सेवा जितना हो सके इस व्यस्त शेड्यूल के अंदर भी गाय के साथ मैं कभी ढीला नहीं किया। और 3-3 गौशाला भी आज के डेट में मैं चलाता हूँ। लेकिन सर बहुत पीड़ा है, बहुत परेशानी है। नहीं, मैं दान दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ, या ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पैसा दे दो मैं गाय रक्षा करूँगा, वो सब टाइम मेरा ख़त्म हो गया है। मैं अभी वानप्रस्थी हो चुका हूँ, मेरा 50 साल पार हो चुका है। तो अभी तो कब मैं वीडियो बंद करूँगा और किस दिन आइसोलेट हो जाऊँगा गारंटी नहीं है। मतलब किस दिन ये सब नौटंकीबाजी छोड़ दूँगा और किस दिन अपने ध्यान योग आनंद में चला जाऊँगा। बस प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि प्रभु इससे मुक्ति दे दे। बहुत हो गया एस्ट्रोलॉजी, बहुत हो गया वास्तु, बहुत हो गया लोगों का सेवा करना, और अभी तो अपना अंत समय को भी अच्छा से पार करने के लिए अपने साधना तपस्याओं को और बढ़ाना है। तो ये नौटंकी से भी, ये जो ताम झाम माया जगत है
कुंडली देखो और ये वीडियो बनाओ। धीरे धीरे किस दिन प्रभु का आदेश आ जाएगा, किस दिन माता रानी का ऑर्डर आ जाएगा, नहीं पता। और सब छोड़ के एकदम बन गए अपने आनंद मस्ती में। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जब तक बना रहा हूँ, जब तक फील्ड में हूँ, ये इसका गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हम लोग सब पागल लोग होते हैं। किस दिन मुड़ किया और छोड़ दिया गारंटी नहीं है। तो घटा बेटा बहुत हो गया और चले अपने जंगल में ध्यान तपस्या का। आगे भी ऐसा बहुत बार किया हूँ, भाग जाता हूँ, जितना दिन तक पड़े रहता हूँ। तो ये हमारे मूड में कब घुसेगा इसका तो गारंटी नहीं है। फिर लोग ढूंढ के पहुँचते हैं, बोला छोड़ दे चल भाग। तो बात इस वीडियो का आधार यही है मेरे प्यारे। मकरू, कुंभ, मीन, आने वाला समय में मेष, इन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं देखा हूँ गौ माता ही शनि के हर पीड़ा से मुक्ति देती है। गौ माता से बड़ा ग्रह शांति का और आधार नहीं है। जिंदगी में मैं जितने सारे आज तक बड़े बड़े अनुष्ठान करवाया, उन सभी अनुष्ठान से बड़ा है गौ माता। देखो गौ माता ही लक्ष्मी, बड़े जोर से बादल बिजली कड़क रहे। गौ माता ही हमारे जिनके भी जो लोग भी देखो यहाँ गांव में मैं बता रहा था, गांव में बहुत सारे लोग जो अपने घर से गौशाला हटा दिए, गाय बेच दिए, कत्ल खाना में भेज दिए, बाजार में लेके बेच दिए। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे गांव में अगर आप घूम के आज देखोगे ना, एक समय में वो लोग बहुत अमीर थे गांव के लेवल पे। आज के डेट में पाव भर चावल लाने से खाते हैं। कोई साढ़े साथी नहीं है, कोई शनि महादशा नहीं है, गाय का अभिशाप लग गया उनको। आज के डेट में उनके घर में वो गाय का रंभाना, वो छोटी छोटी बछड़ों का मेरे को पता है, तो वो नहीं है। और उस घर आज लक्ष्मीहीन श्रीहीन हो गया है गाय को बेच देने के कारण। ये देखो कलयुग है। गाय पालना शहर में, गांव में आज बहुत कष्टकर विषय है। अभी हमारा संडे को उड़ीसा में, पश्चिम उड़ीसा में जितने सारे गोपालक हैं, गौशाला वाले हैं या हम जैसे गोभक्त हैं, सबका सम्मेलन होने वाला है। तो सभी आज आशा किए थे। देखो बिफोर 56 इंच फुल छाप का पार्टी था, उस समय हाथ छाप का था, तो पता था कि ये लोग गोरक्षा नहीं करेंगे। ये जो 5000 साधु संत को गोली में मार दिए थे ये इंदिरा जी वगैरह, तो ये पता था कि ये लोग नहीं करेंगे। तो पूरे गौ भक्त मंडली, हम जैसे जितने पागल थे, सारे भारत में गौ कथा होता था। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन जैसे काम चलता था। और बाद में जब फिर हाथ छाप खट गया, फुल छाप आ गया, तो लोग समझे, ये गोभक्त समझे कि चलो अब तो सनातनियों का शासन आ गया, अब तो भगवा वालों का शासन आ गया, अब तो फुल छाप का शासन आ गया, अब तो 56 इंच का शासन आ गया, शायद गोरक्षा हो जाएगा। लेकिन विगत 10-12 साल और आने वाला समय तक जो भी देख लिए, वो आशा परिपूर्ण नहीं हो पाया। राजनीतिक क्षेत्र में गोरक्षा तो कहीं दिख नहीं रहा है और आगे होगा। अभी तो पावर खत्म, उतना ज़्यादा पावर भी, आगे जो पावर था आज वो पावर नहीं है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है इस देश के लिए। मालिका शास्त्र में बताया गया है कि जिस दिन भारतवर्ष से और पृथ्वी से देसी गाय पूर्णतया खत्म हो जाएंगे, समझ लेना कलयुग और कली का महाविनाश, महाप्रलय आ गया। और अभी आप देखोगे बहुत सारे गाय को बीच में कई सारे पॉक्स वगैरह हुआ और लाखों गाय मर गए। हरियाणा साइड में बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हुआ, मर गए। हमारी तरफ भी अभी वो इन्फेक्शन गायों के शरीर में ऐसे ऐसे फोड़े फोड़े हो रहे हैं, पीस निकल रहे हैं और गाय मर रहे हैं। बचाने के लिए हम लोगों के लेवल पे जितना मेहनत करना चाहिए उतना बहुत कम हो रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण धन का कमी, आर्थिक स्थिति का कमी। तो और लोगों का जो सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और सरकार देने वाला नहीं है। अभी सारे गौशाले वाले बैठे हैं कि सारे गाय लेके कलेक्टर के पास छोड़ देंगे और हाथ उठा देंगे कि हम लोगों को सरकारी सहायता तो मिला नहीं, लोगों का भी सहायता मिल नहीं रहा है। और गांव वाले और शहर वाले तो और म्यूनसिपाल्टी तो गाय से लेके हमें पीटना, मारना, जेल भरना और लोगों का झगड़ा झंझट झमेला। तो अभी वो निर्णय ले रहे हैं। मैं बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। तो मेरे बाप इस गोपाष्टमी के दिन, इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ पूजन
और आगे चल के तो वो और भी गौ पूजन का दिन है, और ये जो कृष्ण भगवान का गोवर्धन यानी गोबर का पूजा, गोवर्धन, उसका भी पूजा होता है। सब करते हैं, लेकिन गाय की तरफ किसी का ख्याल नहीं जाता है। गाय कट रही है, उसके ऊपर किसी का भाव नहीं जाता है। बड़े दुस्सह अवस्था में गाय कट रहे हैं, बाज़ार में उनको बेरहमी से बेच दिया जाता है। और हमारे आपकी तरफ तो गाय ख़त्म हो गए, हमारे तरफ जो गाय हैं, हमारे उड़ीसा लास्ट बचा हुआ है गाय, अगर ईमानदारी से कहो तो। आप मैं जितना प्रांत घूमा हूँ, बंगाल, छत्तीसगढ़ और से लेके उधर नॉर्थ तक, गाय ख़त्म है, नहीं है। आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल रहे हो, हम तो देखे हैं, नहीं। वो सब जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन, मिक्स ब्रीड, दुगली, वो सब है। अगर ईमानदारी से गाय चंद रह गए हैं, चंद, बहुत कम मतलब बहुत कम। आप लोगों का ज्ञान नहीं है, आप गाय को पहचानते नहीं हो, इसलिए बोलते हो कि हमारे पास गाय है। अभी एक संत महात्मा, बहुत बड़े संत महात्मा का आश्रम गया था, देखा कि वहाँ जर्सी गाय रखे हैं, तो मैं गाय पूजन करने के लिए गया था, तो मैं देख के ही मन अंदर से टूट गया। लेकिन यजमान खड़ा है, यजमान दुखी हो जाएगा, तो मैं बोला चल ठीक है, केला वेला दे दे, गुड़ उड़ दे दे, आजा। क्या करें, ना ही मामा से खाना मामा अच्छा है, दे दो। नहीं तो अगर गाय होती वहाँ तो मैं विधिवत पूजा करता। तो देख के मन फट गया और आ गया। तो लेकिन अंदर का दुख किसे समझाएं, और समझा के भी क्या होने वाला है। और आज के कलयुग में कौन कथा समझेगा, तो इसीलिए नहीं समझाते हैं, आ जाते हैं चुपचाप। और अगर बोलते भी हैं कि भाई कम से कम यहाँ ये गौ कथा करा लो, हम आ जाएं, कुछ तो लोगों का कल्याण होगा, आपका गौशाला का मंगल हो जाएगा। तो बोलते कौन संभालेगा, कौन लोग बुलाएगा। तो बोला कोई बात नहीं, गौ माता जाने, कृष्ण जाने, गोपाल जाने, आप जानो। तो चुपचाप मुंह लटका के आ जाता हूँ। दुख लगता है, अंदर का पीड़ा किसे समझाएं। केवल कृष्ण का भक्त कह देने से कृष्ण का भक्त तो नहीं हो जाते हैं। और यहाँ गाय बाजार में आती हैं, तो बाजार से गाय के पैर में कांटे ठोके। अरे घोड़ा का बड़ा नाल है, उसको ठोक सकते हो, गाय का छोटे छोटे हैं, वहाँ कांटा ठोक दोगे तो क्या कष्ट होगा सोचिए। फिर यहाँ से 500,000 किलोमीटर चलाते चलाते बंगाल बॉर्डर पार कराते हैं, क्योंकि उड़ीसा में ट्रक में लोड करने का लॉ नहीं है। उस समय बीजेपी का गवर्नमेंट था, बैन करा दिया, तो और कष्ट हो गया गाय को। पीट पीट के रात भर भूखा प्यासा, खिलाते नहीं पिलाते नहीं, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने से फिर ये कथाकथित जो गो भगत हैं उनको पीटना मारना करते हैं, और वो लोग, उनका भी नाम कमाना है। इलेक्शन लोग पेपर में निकले और उनको भी पैसा कलेक्शन करना है। और यहाँ तक कि इतने बेईमान सिंह लोग हैं कि वो जो गाय तस्करी कर रहे हैं उनसे पैसा ले जाते हैं गौरक्षा के नाम पे। लोग क्या करें। और बाद में समझ में आया कि 56 जिंद का गवर्नमेंट भी गो हत्यारों से पैसा लेके इलेक्शन जीत रहा है, इलेक्शन में खर्चा कर रहा है, बड़े करोड़ों रुपया ले रहा है। तो फिर किसे आशा करेंगे कि गोरक्षा हो जाएगा। दुख है भाई, मुझे कोई राजनीतिक लोगों से विरोध नहीं है, आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन, मुझे कोई राजनीति में शौक नहीं है, ना फूल छापना, हाथ छापना और कोई छाप, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ना ही मैं हूँ, ना ही मैं था, आगे पता नहीं। आगे इसलिए पता नहीं कि मेरे कुंडली में मेरा दादाजी लिख के गया है आखिरी में राजनीति करेगा बोल के, लेकिन अब तक तो मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं राजनीति करूँगा बोल। तो बाप ऐसा है ना, उन गायों को बहुत बेरहमी से पीटते हैं, भूखे रखते हैं और उनको लेके चला जाते हैं। बॉर्डर पार हो जाता है तो नाक में, नथुनी में, यहाँ लोहा का सरकिया में घुस के रस्सी घुना के टांग देते हैं गाय को। ट्रक में चावल बोरा जैसे लोड कर दिया जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ट्रक में जगह नहीं है, रातों रात लोड करो और कत्ल खाना लेके जाओ। वहाँ पर कत्ल खाना लेके जाके वो डंपर खोल देते हैं, खोल के एक के ऊपर एक गिर जाता है। किसी का पेट में सींग घुस जाता है, किसी का नाक कट के, क्योंकि रस्सी में, लाइलन रस्सी में बांधे होते हैं, कट जाता है, खा नहीं पाते हैं। और वहाँ गाय के ऊपर इसका सारा वीडियोस है, आप देख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब में, मैं वो दिखा नहीं सकता। और उसका बड़े सारे प्रमाण भी हैं। तो ऐसे कष्ट गाय माता के ऊपर दिया जाता है, गौ माता के ऊपर दिया जाता है। इतने में कष्ट खत्म नहीं होता है। जो मर गए गाभीन गाय, जाजपुर बाजार में जो गाय का छोटा बच्चा है, बच्चों को छोड़ देते हैं, उसको लेना मुश्किल है, बच्चे माँ के बिना बिलखती हैं भूख प्यासे, और वहीं दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं, और माँ गौ माता को लेके चले जाते हैं। कलकत्ता वगैरह में बड़े सारे गौशाला में गया और डेयरी फार्म में गया और गोपालक जो ग्वाले हैं उनके पास गया, तो
बच्चा दूध जब तक दे रहा है तब तक गाय पालते हैं, दूध खत्म हो गया गाय बेच दो। बोला बोले बच्चों को कहाँ देते हो? बोले बच्चे को छोड़ देते हैं, मार देते हैं, बेच देते हैं। बोले क्यों मार देते हो? बोले ये दूध पी जाएगा तो आधा किलो दूध तो हमारा नुकसान हो गया। तो देखो कितना बेरहम है आज के डेट में ये लोग, और उनसे हम लोग दूध पीते हैं। ऐसे हिंसक दूध पी के हम बोलते हैं गोरक्षक हैं, गोपाल के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। कितना दर्दनाक विषय है। तो बोले फिर एक बच्चा बड़े हो जाएगा तो आप कमाल होगी। बोला एक गाय का बछड़ी को बड़ा करने में जो खर्चा है, नया खरीदने में आधा खर्चा होता है। तो हम गाय नहीं पालते हैं, बच्चा नहीं पालते हैं, डायरेक्ट खरीद लिए, दूध लिए, दूध दुहा, दूध खत्म हुआ बेच दो, क्योंकि इसको पाल के फिर सूखी गाय को पाल के रखना, उसमें खर्चा होगा, फिर दूसरा गाभिन करो, उसमें 9 महीना इंतजार करो। बोला हमें उतना टाइम कहाँ है, हम दूध दुहे बेच दिए, गतलखाना में गई, एक ही बेट में गाय खत्म। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर कतलखाना में वो गाय को लेते हैं तो बोला जाता है कि उसके ऊपर गरम गरम पानी का फुहारा डाला जाता है और उसके पेट में होस पाइप डाल के स्टीम डाल देते हैं ताकि गाय फूल जाए जिंदा, और लेद मिशन में जिंदा ही उसका चमड़ा निकाल देते हैं ऐसे, क्योंकि मरने के बाद वो चमड़ा का टाइट हो जाएगा या वैल्यूएशन नहीं रहेगा। गर्म पानी का फुहारा इसलिए डालते हैं कि जिंदा उसका शरीर से सारा बाल निकल जाए, चमड़ा फूल जाए, चमड़ा फूल जाएगा तो आसानी से निकल के आ जाएगा। उससे पहले ये करते हैं कि कुछ जगह में तो गाय का पेट में ढूंढते हैं कहाँ बच्चा है, तो वो सॉफ्ट लेदर बनता है। गाय का पेट में जो 3, 4, 5 महीना का जो बछड़ा बछड़ी है वो सॉफ्ट लेदर बनता है, तो फॉरेन में उसका ज़्यादा कीमत है, तो उसको निकाल के पीट मार के निकालते हैं, और उसका जो मांस है बहुत नरम होता है, तो वो विदेश में लोग खाते हैं उसको, तो उसका ज़्यादा वैल्यूएशन है। कुछ जगह में ऐसा वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि जिंदा गाय का आँख को ताड़ के निकाल देते हैं गरम सलोखे से, और उसको उल्टा टांग के जिंदा नीचे से काटते जाते हैं, क्योंकि मर जाने के बाद उसका जो खून है जम जाएगा अंदर, तो उसका क्या वैल्यूएशन वो अलग बात है। सारा बात आप ये सब बहुत दर्दनाक और कष्टकर गौ माता को आज की कलयुग में दर्द दिया जा रहा है। ऐसे में हम बाल गोपाल के भक्त बन रहे हैं, ऐसे में हम कृष्ण के पूजा कर रहे हैं, जो कृष्ण इसी गाय को रक्षा करने के लिए धरती में जन्म हुए। गुरु ब्राह्मण रक्षणे मो जन्मो, कृष्ण भगवान हमारे उड़िया भागवत में बताया गया ये लाइन। कृष्ण को पूछा क्यों जन्म हुआ, बोला गुरु माने गाय, ब्राह्मण जो धर्म में चलने वाला, ब्राह्मण में पंडित सतपति मिश्रा नहीं, धर्म में चलने वाला, इनका रक्षा के लिए मैं जन्म हुआ, इनका कल्याण के लिए मैं धरती में जो मेरा अवतार है मैं इसको धारण किया। तो बाप मेरे प्यारे कृष्ण भक्त, मेरा उम्र हो गया है, मैं इस समय ये नहीं कह सकता कि मुझे और कहीं कथा करना है, और इस समय तो कलयुग का अंत भी हो रहा है, और अगला समय में गुरु बृहस्पति अतिचारी भी हो रहे हैं, बड़े सारे डिस्ट्रक्शन का टाइम जो दिखाई दे रहा है 8-16 साल में। स्वाभाविक बात है, अभी भी अगर आप लोग थोड़ा भी मेरे गोपाल को प्यार करते हो, भक्ति करते हो, तो तनिक सहायता तो अपने इलाके में मेरे को पैसा भेजो नहीं कह रहा हूँ, मेरे गौशाला में पैसा भेजो नहीं कह रहा हूँ, मैं जैसे चल रहा हूँ, लेकिन आप सबको मेरा अनुरोध है, आप सबको मेरा प्रार्थना है, विनय है, विनती है, अपने इलाके में छोटा सा गौशाला बनाओ, किसान को सहायता करो कि भाई तू देसी गाय पाल ले, हमें दूध दे दे। जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन पूतना माई है, कृष्ण को जहर स्तन में भर के लाके मारने के लिए पूतना माई आई थी। और आज के डेट में जितने पाश्चराइज मिल्क और जितने सारे A1 A2 वाला जो मिल्क है, इसको गवर्नमेंट बैन कर दिया है। और आप सबको पता हो नहीं हो, ये जो जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन दूध ऑस्ट्रेलिया में कई लाख गायों को शूट करके मार दिया गया। गोली खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो गिद्धों के पास छोड़ दिया गया, मार के ख़त्म कर दिया गया। उसका भी मांस खाने के लिए भी मना कर दिया गया है। जो दूध पीते हो उसमें ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन से दूध पीते हो। तो बाप अपने बच्चों के लिए आप अगर माँ हो, जसोदा माई हो या पुतना माई हो, अपने बच्चों को जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन पास्चराइज A1 वाला मिल्क खिलाओगे और बोलोगे कि मैं बाल गोपाल का पूजा करता हूँ, जहर पिला के? दुखद बात नहीं है? कितना सोचने से कैसा लगता है।
आज हम बोल रहे हैं कि हमारा देश का सैनिक जवान, आज का युवक मजबूत है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, बैठा हुआ है। अरे महाराज, उस समय हमारे देश में जितने वीर थे, जो भी परमवीर चक्र से लेके और क्या क्या वीर चक्र पाए हैं, देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री खा रहे थे। ये बॉयलर मुर्गी, हॉल्स्टन फ्रीजियन जर्सी का दूध, ये जितने सारे फोफले, जितने सारे जिनका कोई अंदर से ताकत नहीं है, दुर्बल हैं, जो लोग खोखले हैं, बॉयलर मुर्गी, सफ़ेद मुर्गी जो बाज़ार में मिलता है, बनराज मुर्गी जो बाज़ार में मिलता है, अपने जगह से कूद के भी नहीं जा सकते। बॉयलर मुर्गी, ऐसा मुर्गी को खाओगे जिसमें इंजेक्शन दे दिया जाता है, 45 दिन में बड़ा हो जाता है। ऐसे गाय जिसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन, बहुत दूध मिलता है बोल के लेके कृष्ण भगवान को अभिषेक कराओगे, मक्खन मिश्री बना के कृष्ण को दोगे, जहर खिला नहीं रहे हो कृष्ण भगवान को जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन देके। अरे आप लोगों का क्या बात बताऊँ, बड़े बड़े बाबा टाबा माबा काबा खाबा कंपनी, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जो भी बाबा च्युतियों को देखा हूँ, चाहे वो सफ़ेद बाबा हो चाहे लाल बाबा हो, और ये ऐसे लंबा वाला सिंधु चंदन लगाने वाला भी, उनके भी बड़े बड़े संगठन में गया हूँ। जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन बांध के आप लोगों को जर्सी और दूध, पॉइस्चराइज मिल्क और इस प्रकार के मिल्क परोस रहे हैं। ये संसार का ज्ञान देने वाला आध्यात्मिक कथाकथित चूतिए गुरु लोग, अगर तुम समाज को यही दिखाओगे, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, किसी गुरु निंदा नहीं कर रहा हूँ, मुझे कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे, मैं गौ के लिए उत्तेजित हो रहा हूँ, क्योंकि आप जो समाज का दिग्दर्शक हो, अगर आप ही अपने गौशाला के नाम पे जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन का पालन करोगे और उनका दूध लोगों को पिलाओगे और कृष्ण अभिषेक करोगे, शिव अभिषेक करोगे, रुद्राभिषेक करोगे, मेरे को एक शब्द बता दो यार, अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, एक लाइन पे बता दो। जिस कृष्ण को शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, मक्खन, मिश्री चाहिए, उससे विदेशी गाय का जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन का दूध, मक्खन, मिश्री खिलाओगे, बताओ कृष्ण खुश हो, आनंदित होगा? उतना माई का दूध पिला के कृष्ण को अभिषेक करोगे इस जन्माष्टमी में, और बोलोगे कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के घर नंद भयो। बेईमान नहीं हो, कृष्ण के साथ बेईमानी भक्ति नहीं कर रहे हो। माफी माफी, भक्तों को नहीं बोलना चाहिए, भक्त होता है। माफी क्या करूं, दर्द है अंदर, पीड़ा है, आज तक नहीं बोला, ये सब उद्गार नहीं किया था। तो अपने वजूद को रक्षा करने के लिए देसी गाय का पालन करो और कृष्ण को, भगवान कन्हैया को खुश करो। जानते हो the difference between pig cow and what is the relation between pig cow and Jersey Holstein Friesian? इसका अगर आप बहुत सारे वीडियोज एंड फोटो देखोगे जाके, तो क्या दिखाई देगा पता है? जो जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन जो आज बांध के रखे हो, ये गाय का आँख और जेनेटिक सुअर से बनाया गया। कोई नहीं मानता है। आप देखना वो जो जर्सी गाय का आँख बाहर निकला हुआ, सुअर का आँख भी आप देखना, उसको मैचिंग करके बहुत सारे वो फोटोज मिल जाएंगे, आप नेट में सर्च करोगे तो। द रिलेशन बिटवीन पिग एंड जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन काउ, दोगली काउ, वर्णशंकर जायते लुप्त पिंडोदक क्रिया बताया गया है। कृष्ण भगवान गीता में बताएं, ऐसे से लुप्त पिंडोदक क्रिया, वर्णशंकर जायते, तो आपके परिवार में वर्णशंकर बच्चा जन्म होगा, दोगली बच्चे जन्म होंगे, दोगले लोग जन्म होंगे इस गाय से, इस गाय के दूध से। आपका मानसिकता भी दोगला हो जाएगा, मुंह और वाणी में सामंजस्यता नहीं रहेगा। दोगला बोलते हैं, दोगला कहीं का बोलते हैं ना, गंदा गाली है ना, शंकर, डैश शंकरा हमारे उड़ीसा में गाली है, डैश शंकरा। डैश क्या है पूछ लेना, किसी उड़िया आसपास होगा तो। शंकरा एक गाली है, और शंकरी गाय का बात करते हो, और इसमें कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं। बाल गोपाल को आरती कर देने से, कपूर आरती और 56 भोग लगा देने से कृष्ण खुश हो जाता है? नहीं खुश होता है। तनिक भी अंदर गो भक्ति है ना, कृष्ण भक्ति है ना, मेरा गाय के प्रति कृपा कर दो। मेरे देश इंडिजिनियस चेपो काउ, दया कर, एटलीस्ट अपने यंत्रों में, अपने भगवत्ता में, अपने बाल गोपाल में, अपने शिवलिंग में जहर वाला दूध मत डाल।
पॉजिटिव की जगह में नेगेटिव होता है। मैं यहाँ रुद्राभिषेक वगैरह करता हूँ ना, तो कोशिश मेरा 100% रहता है कि देसी गाय का दूध से हो, इसलिए तो इतना सारा देसी गाय पालन करके रखे हैं। आज WHO खुद डिक्लेयर कर चुका है, अगर निकालोगे तो A1 A2 मिल्क का डिफरेंस क्या है, नेट में ढूंढो A1 A2 मिल्क का डिफरेंस क्या है। और जानते हो जिसके आंसर इज नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। उस बीमारी का कारण कल तक बोल रहे थे पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और वगैरह वगैरह, लेकिन आज WHO प्रमाण कर दिया है इस रोग का कारण के पीछे सबसे बड़ा हाथ ये दूध, मिल्क, डेविल्स इन मिल्क बताया गया है। डेविल्स इन मिल्क बताया गया है। आप बताओ क्या कर सकते हो? डेविल्स इन मिल्क कहा, उसके नाम पे देसी गाय के दूध को भी लेके आ गए। प्रचार करना है गौ माता के विरुद्ध में, डेविल्स इन मिल्क का किताब छप गया। लेकिन देसी गाय का दूध अमृत है, पंचामृत में डालते हैं इसे। और जो पंचामृत, अरे इंद्रदेव थोड़ा रुको यार, डिस्टर्ब प्रभु, थोड़ा वज्र बात मत चलाओ, बड़ा जोर से हो रहा है, बारिश भी जोर से हो रहा है। तो डेविल्स इन मिल्क, जबकि देसी गाय का दूध को पंचामृत समाहारस्य थी, पंचामृत कहा गया है। और जब अंग्रेज लोग हमारे देश के एक महान नेता को पूछे दूध कौन सा अच्छा, तो बोला भैंस का। बोला तुम तो गाय को माता बोलते हो, सर्वदेवमयी गाय बोलते हो। अरे मूर्ख अंग्रेज, गाय को माता बोलते हैं और गाय दूध नहीं देती है, अमृत देती है, दुग्धामृत कहा गया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जर्सी दूध पीने से मर जाओगे, दूध नेचुरली, विदेशी दूध, हॉल्स्टन दूध, फ्रीजियन दूध, ये कैंसर का कारक है, वो डेंजर है। आज जानते हो माताएं गर्भवती होते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उनका स्तन में दूध नहीं है, उनको वो बेबी फूड आता है, नाम कंपनी का लेना नहीं चाहता हूँ मैं, तो वो वीडियो बैन कर देंगे। आप जिनका घर में बच्चा है पता है, मेडिकल बड़े बड़े शॉप में जाओगे ना तो सबसे धड़ल्ले से वही बिक्री होता है। और मर्द फिल्म में क्या बताया गया है, माँ का दूध पिया है तो मर्द, अमिताभ बच्चन जी डायलॉग मारते हैं। और आपके बच्चे क्या पी रहे हैं, माँ का दूध नहीं पी रहे हैं। और इसमें भी इंटरनेशनल बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि माताओं के स्तन से दुग्ध सूख जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकली तो अलग है, विवाह समय में शनि, अगर आपके विवाह लग्न से चतुर्थ में शनि है तो माताओं का स्तन में दूध नहीं होगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल, और भी बहुत सारे सूत्र हैं। लेकिन ये जो षड्यंत्र है देश का कि माताओं का स्तन को सुखा दो और पूतना माई का दूध को पाउडर बना के बेबी फूड खिलाओ तो तुम्हारा कृष्ण कन्हैया खुश हो जाएगा क्या? कल यही बच्चे जो डब्बा का दूध पिए हैं और बड़े हुए हैं, बड़े होने के बाद तुम्हें ओल्ड एज होम नहीं भेज देंगे क्या? तुम्हें छोड़ के बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मनी, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, यूएसए भाग जाएंगे और तुम्हें घूर के नहीं देखेंगे, क्योंकि माता के ममत्व दूध से आता है। और माता के स्तन में दूध आए, इसके लिए संपर्क अगर कहीं है तो वो है शुद्ध देसी गाय, इंडिजिनियस जेपो काव, देसी गौ माता के दूध से ही, नहीं तो नहीं। आप अगर अपने बच्चों को देसी गाय का दूध नहीं पिलाते हो तो ये लोग, हम लोग उड़िया में बोलते हैं पंडुरा हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। देसी गाय का दूध नहीं पीने के कारण खोखले बच्चे पैदा होते हैं। आपके देश के सैनिक खोखले हैं, उनके अंदर वो वीरता, शूरता, वो साण, वो डेयरिंगनेस, 100 से 1 से 1000 को लड़ाऊं वाला जो ताकत, बाहर गोल मटोल सुंदर दिख सकता है, अंदर से ताकतवर नहीं बन सकता है। घुतेन मेधा वर्धते, देसी गाय का प्योर घी बच्चों का मेधा शक्ति को बढ़ाता है। आज मूर्ख बन रहे हैं, पढ़ लिख के, जिते पढ़ा सते बेड़ा, जिते पढ़वा सते कुड़िया, एजुकेटेड इडियट्स बन रहे हैं। मातरो देवो भव पितरो देवो भव का दुनिया, जहाँ माता पिता को सुबह पूजा जाता था, अगर माता पिता को सुबह चरण स्पर्श करते हो तो शनि माफ कर देते हैं। आज वो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में भर देते हैं। जानते हो शनि सबसे ज़्यादा किसे दंड देता है? जो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में भेज देता है, माता पिता का कल्याण नहीं करता है, माता पिता का सेवा नहीं करता है, माता पिता का चरण स्पर्श नहीं करता है।
जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा होगा मन ऐसा होगा तन, जैसा होगा तन ऐसा होगा जन। तो जो व्यक्ति देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री नहीं खाता, गोबर से अनाज बनता है, ना कि यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, डीडीटी, गैमाक्सिन, थीमेट से बनता है। अमृत अन्न, ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड, विष जहर मुक्त भोजन, विष मुक्त भोजन अगर कहीं से बनता है, गोबर से बनता है। बिना गोबर में किसी धान का खेती में खेती कर सकते हो, और अगर ऐसे करते हो तो जहर के सिवा तो कुछ नहीं खाते हो, उसमें कैंसर हो गए और पंजाब से मुंबई तक कैंसर एक्सप्रेस चल गया, तो कौन सा महान काम हो गया? कौन सा महान काम हो गया कि भारतवर्ष में चारों महान अगर कैंसर एक्सप्रेस में जुड़ा जा रहा है, उस एक्सप्रेस का नाम कैंसर एक्सप्रेस रख दिया गया है। इस देश को बचाना है, बाल गोपाल का भक्ति पाना है, कृष्ण को खुश करना है, तो आप सभी कृष्ण भक्तों को हाथ जोड़ के इस पंडित, इस आचार्य संजय का अनुरोध है, प्रार्थना है, भिक्षा है, नहीं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, भिक्षा है, कुछ अपने से गौ माता का कल्याण के लिए, अपने इलाके का गौशालाओं के लिए, अपने इलाके के गौ भक्तों के लिए, अपने इलाके में जो किसान है, जो थोड़ा बहुत भी देसी गाय के बारे में जानता है, सहायता करो, पैसा दो, बोलो मेरे नाम पे गाय पालन कर दे बेटा, ताकि कल जब बैतरणी पार करना हो, आग का नदी पार करना हो, तो ये गौ माता का सेवा, इस गौ माता को दिया हुआ सहायता मेरे को पार कर देगी गौ माता बैतरणी। मरने के बाद गोदान होता है, मरने से पहले गोदान कर लो। गौ का सेवा नहीं किया, गौ का पालन नहीं किया, मरने के बाद जाते हो 5 रुपये में बैतरणी पार करने के लिए गंगा जी के किनारे गौ का दान करके आ जाते हो। बेईमानी नहीं है कृष्ण के साथ, गौ माता के साथ। जो पानी पीते हो कहाँ से आता है जानते हो? गौ ही जल का आधार है। अब इसको समझाने जाऊँ तो और लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको समझने के लिए मेरा आचार्य संजय जी गौ कथावाचक का वीडियो में जाकर देख लेना, बड़े सारे डाला हूँ। गाय कैसे पानी बनाती है धरती में। ग्लोबल वार्मिंग से बचाना अगर किसी का दम है तो गौ माता का दम है। धरती आज यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, डीडीटी, गैमाक्सिन जहर से उसका जो छिद्र है, यद ब्रह्मांड तत्पिंडे, हमारे शरीर में छिद्र है, और जैसे जैसे डिओड्रेंट और केमिकल वगैरह लगाते हैं सुंदरता प्रसाधन वाला, तो ये सारे बंद हो जाते हैं और शरीर गर्म हो जाता है। ऐसे ही जमीन में जब इस प्रकार के रासायनिक चीज़ देते हो तो जमीन के छिद्र बंद हो जाते हैं। बोला प्रमाण, बोला किसी मई के महीना में किसी जमीन पे चले जाना, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, शहर वालों को पता नहीं चलेगा। वहाँ मई में गोबर, गाय गोबर कर दी हो और सूख गया, आप ऊपर उठाओ देखो वहाँ पर कुछ कीड़े मिलेंगे और 8-10 छिद्र मिलेगा। हमारे वैज्ञानिक लोग ढूंढते ढूंढते गए, 27 मीटर तक वो छिद्र गया था। तो जब जमीन में गोबर आता है तो मिट्टी के नीचे से सुप्त गोबर के कीड़े ऊपर आ जाते हैं, तो धरती को ऐसा ऐसा करके छिद्रकार करते हैं, तो धरती सांस ले पाती है। लेकिन जब गोबर बंद कर दिया, गोबर देना बंद कर दिया, गाय कट गए, ट्रैक्टर में खेती होने लगा, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, डीडीटी, गैमाक्सिन, थीमेट जहर से खेती होने लगा, तो जमीन के जितने भी कीड़े थे, केचुए थे, जिया थे, लेंडा थे, अर्थवर्म थे, मर गए, पानी हो गए। तो धरती में छिद्र नहीं हुआ। जब छिद्र नहीं हुआ तो धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगा। तब गधे लोग विदेशी केंचुआ लाके पालने लगे, और उस विदेशी केंचुआ के कारण कई सारे जीवाणु इस देश में आज पनप रहे हैं, और लोग किसान का किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं इस केंचुआ फार्मिंग के कारण, अर्थवर्म फार्मिंग के कारण। देखो कैसे उल्टा बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रहा है इस देश में, और बोलते हो मेरा कृष्ण बाल गोपाल खुश हो जाए। कहाँ से खुश हो जाएगा? कहाँ से कृष्ण भगवान तुमको आशीर्वाद दे देंगे? जहरीला दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री खिला के। कृष्ण का भक्ति करते हो, कृष्ण का काम नहीं करना चाहते हो। गांधी को पूजा करते हैं लेकिन गांधी का 18 प्रिंसिपल नहीं जानते हैं। इस देश के लिए गांधी का क्या 18 प्रिंसिपल है, कभी ढूंढ के निकालो ना, तब गांधी क्या है पता चल जाएगा। अभी नहीं पता चलेगा, अभी तो गांधी खराब दिखाई देगा। लेकिन 18 प्रिंसिपल क्या था? गांव गांव में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोले, ये गांधी का सपना था। स्वावलंबन गांव बने, ये गांधी का सपना था। हर हाथ में काम हो, चरखा हो, अपना कुल
सूती, मैं सूती पहनता हूँ, 350 रुपये का कपड़ा पहनता हूँ। मैं भी चाहता ना वो लोग जो ऐसे 8,000 10,000 का एकदम वीडियो बनाएंगे बोल कर दिखाने के लिए मैं पहन सकता था। लोग मेरे को भेजते हैं, मैं नहीं पहनता, मैं खादी, ये हमारे संबलपुरी खादी है, संबलपुरी प्योर कॉटन। गांधी का ये सपना था, अपना कपड़ा खुद काटी की पिंधो बुने की खाओ, मतलब कपड़ा सूत काटो पहनो और अपने से खेती करो और खाओ। आप भारत में बताया क्या खादी मत पहनो, खादी कोई बात नहीं, आप पहनो विदेशी कपड़ा। विदेशी कपड़ा षड्यंत्र जो पूरा देश बर्बाद हो गया था। हर एक घर वाला अगर 1 फुट का एक रुमाल भी खादी का कपड़ा खरीद ले तो इस देश का कई सारे खादी श्रमिक सूतीहार का जिंदगी बन जाएगा। 80 करोड़ 150 करोड़ में से अगर 1-1 फुट कपड़ा खरीद लेना तो विदेशी कंपनी ऐसे ही डूब जाएंगे, लेकिन हम नहीं करते। ऐसे ही हर एक घर वाला अगर 1-1 किलो गोबर खरीद ले देश का और गमला में रख के कुछ लगा ले, फूल सब्जी अनाज, तो गाय माता ऐसे ही बच जाएगी। किसी को भीख मांगने का जरूरत नहीं, दान दे दो, मैं गौ बचाऊंगा। लेकिन हम करते नहीं ना, करते नहीं, बल्कि गोबर से उपला बना के ईटा भाटा जलाते हैं। और गधे लोग तो अभी गोबर से इंसान जलाना भी चालू कर दिए। अरे गोमये बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी है, उसे जलाने का बात करते हो। जलाने का एक ही अधिकार है, एक बलिवैश्य यज्ञ में, दूसरा अग्निहोत्र यज्ञ में, वो भी 3-4 पीस, ज़्यादा नहीं, वो भी ज़्यादा नहीं। रोग डिजीज उस कंडीशन में वो धूम्रकारक घंटा शब्देन नश्यन्ति सर्ववेतालः पापगणः भूत सर्वा इत्यादि। तो बाप मैं बोलता हूँ और इंद्रदेव खुश होते हैं। हाँ बोला, सही बोल रहा है, और बोल। चलिए, ये सारे मेरा पूरा चैनल का जिस्ट आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक सेव इंडिजिनियस काउ का चैनल का पूरा जिस्ट आपको यहाँ बता रहा हूँ इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर। कृष्ण भक्ति माने केवल रात भर वो घंटी बजाने से और आरती कर देने से और भोग खिला देने से नहीं। कृष्ण एक एनर्जी है, और आप अगर जहर खिलाओगे, जो मक्खन मिश्री इत्यादि खिलाते हो, वो हॉस्टन फ्रीजियन जर्सी का खिलाते हो, जहरीला चीज खिलाते हो, तो कृष्ण क्या देंगे आपको? नेचुरली आज देश में अगर सबसे बड़ा कोई समस्या है तो वो गाय। अगर कोई सबसे ज़्यादा असुरक्षित है तो गाय, क्योंकि गाय का दूध ही हमें सात्विक बनाता है। लेकिन हिंसक दूध, जो दूध हिंसा से उत्पन्न हुआ है, बछड़ा को बांध दिया जाता है या मार दिया जाता है या पिलाने नहीं दिया जाता है, नमक चटवा के मरवा दिया जाता है जर्सी का, भैंस का। ऐसे हिंसक पाप किया हुआ व्यक्ति के गौशाला से, डेयरी से, ग्वालों से दूध लाओगे, जहां 1 नंबर के गो हत्यारे हैं, कृष्ण को खुश कर दोगे? भोलेनाथ को अभिषेक कर दोगे रुद्राभिषेक दूध से, गौ हत्यारों का दूध से? कत्ल खाने में तो ऐसे ही झटके से काट दिए जाते हैं। इस देश का जितना बड़े बड़े गौशाला है, वहाँ जाके देखोगे तो गाय का हालत और दुर्विषह है। सिसक के मारा जाता है वहाँ। इतने गांव को सूखी सूखी कुटी, सूखा सूखा पुआल, सूखा सूखा दाना, इतने गांव को, गाय को कौन ध्यान देगा? और आज के डेट में इस देश के युवा जो बेकार बेरोजगार है, बोलता है बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करेंगे, प्लेट धोएंगे, जूठन उठाएंगे, गोबर नहीं उठा सकते, गाय का सेवा नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते। यह है इस देश के युवाओं का मानसिकता। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे शिक्षा पद्धति जो लॉर्ड मैकले बना के गया, लॉर्ड मैकले एजुकेशन सिस्टम। पढ़ लिख लेने के बाद ये लोग हैवान, बेईमान, शैतान हो जाते हैं।
अपने जन्मभूमि जन्मित माता पिता को छोड़ देते हैं। ये शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुग जन खाए ठोकर आज। जैसे शिक्षा ऐसे संस्कृति, जैसे संस्कृति ऐसे धर्म। आज बोलते हो देश में धर्म हानि हो रहा है, क्यों? संस्कृति के कारण। और संस्कृति हनन क्यों हो रहा है? शिक्षा के कारण। विदेशी शिक्षा पढ़ाओगे, अंग्रेजी मीडियम वाला शिक्षा पढ़ाओगे और बोलोगे भारतीय संस्कृति धर्म का रक्षा करो, कौन बाप करेगा यार? और क्यों करने जाएगा? क्या जरूरत है करने का? नहीं करेगा। कैसे भी करे, उसके पास वो ज्ञान ध्यान कहाँ से आएगा? नहीं कर सकता है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और हम नहीं जगे इस समय तो आने वाला कल की अवतार में दंड पाने के लिए तैयार रहना। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं गुरुजी, फल नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा यार? और कहाँ से मिलेगा बताओ? जिस भगवान को आप पूजा करते हो वो भगवान जानते हो बैटरी डैमेज है उसका। आपके घर में जो झांकी रखे हो, जो भी भगवान है वो सब डैमेज है, ताकत नहीं है। बोलते हो सनातनी भगवान दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कृष्ण, राम, हनुमान, ये हैं और आपका ये अवस्था है। ये हैं और आपका ये अवस्था है। दरबोदर ठोकर खा रहे हो, भीख मांग रहे हो, शनि जैसे ग्रह आपको पस्त कर रहा है, 7.5 लग रहा है, डर के मारे दुम झुबा के घूम रहे हो। क्यों? भगवान बड़ा या ग्रह बड़ा? बोले तंत्र मंत्र जंतर हो गया गुरुजी, कोई ऊपरी हवा कर दिया, कोई जादू टोना कर दिया, कोई बिगाड़ दिया, कोई पेश दिया, कोई मार दिया। अच्छा, तुम्हारा भगवान बड़ा या ये जादू टोना वाले बड़े बड़े हैं भाई? हमारा इष्ट देवी को बांध दिया, हमारा देवी देवता को बांध दिया। अच्छा, क्या ज्ञान है रे बाबू तुम लोगों का? थोड़ा चरण धूल दो, लगाए माथे पे। चुतिया, चुतिया गाली नहीं है, चोटी वालों को चुतिया बोलते हैं। जिसका चरण चुटिया मतलब पैर भी पकड़े और बाल भी पकड़ ले, इसको गाली उली नहीं समझना। हाँ, फिर आप लोग बोले गाली देता है। कारण क्या? श्रीमद् भागवत गीता, कृष्ण भगवान ते देवा भवयन्तु, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, यज्ञा सृष्टसिना संतु मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। बता रहे हैं कि तुम जब तक तुम्हारे देवी देवताओं को यज्ञ के माध्यम से उनको बलिष्ठ नहीं करते हो, ताकतवर नहीं करते हो, तब तक वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। वो खुद दुर्बल है। और इसीलिए तो मारीच आदि यज्ञ भ्रष्ट करने के लिए राम जी को के समय में यज्ञ ध्वंस कर दिया जाए, क्योंकि यज्ञ करने से देवताओं का बल बढ़ जाता था और वो असुरों के ऊपर भारी पड़ते थे। तुम बोलते हो वास्तु में ना दैत्य, दानव, राक्षस, भूत प्रेत के साथ सब जन्म होते हैं जब छज्जा डलता है। अच्छा, तो देवता नहीं जन्म होते हैं क्या? नहीं, वो लोग पावरफुल नहीं होते हैं। वाह, क्यों पावरफुल नहीं है तुम्हारे देवताएं? तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे देवी, तुम्हारे ठाकुर, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे बाल गोपाल, तुम्हारे कृष्ण? इसलिए क्योंकि तुम उन्हें नहीं देते हो। क्या कृष्ण भगवान गीता में जो बताए, यज्ञा शिष्टसिनो संतु मुच्यन्ते सर्वकिल विषय ते देवा भवयन्तु, जो बताया गया है सूत्र सब, यज्ञ के माध्यम से तुम देवताओं को पुष्ट करो, बलिवृद्ध करो, तभी वो देवताएं तुम्हें देंगे। और बिना गाय का घी देवताओं को क्या हवि, क्या हवन, कैसे पॉसिबल है? इसलिए आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, सोने का चिड़िया भारत होने के बावजूद भी हम आज ऋण में पूरा देश डूबा हुआ है। नेता भी बनते हैं, क्या बताएं, गाली तो मुंह से निकल रहा है लेकिन दे नहीं रहा हूं। जो अपने जन्म किया हुआ माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ता है, लात मारता है, पैसा ऐंठ के लेता है, वो 4 पैर वाला गाय को क्या करेगा? और कैसे कृष्ण भक्तों को समझा सकता हूं बताओ? कृष्ण का भक्ति बिना गाय से संभव? कृष्ण आमोदित, प्रसन्न, खुश गाय को देख के होते हैं।
तुम्हारा थोबड़ा देख के नहीं, तुम्हारा जर्सी हॉल्स्टन खरीदा हुआ मिठाई और पेड़े से नहीं। और बड़े सारे अनुष्ठान पुरस्चरण में क्या बोलते हैं पता है? क्यों पुरस्चरण प्रारंभ में कोई भी पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन मार्जन पुरस्चरण कुछ भी करते हो, मंत्र सिद्ध जप सिद्ध करते हो, तो गाय का पूजा पहले, फिर देवी देवता यज्ञ हवन सूर्य इत्यादि का पूजा, गुरु पूजा, गाय पहले। मेरे जितने भी ब्राह्मण गुरुकुल चैनल में जाओ, कोई भी पूजा होता है तो पहले गौ का पूजा से शुरू होता है और अंत गौ के पूजा में होता है। आज के डेट में कोई चुतिया पंडित ब्राह्मण इसको करवाता नहीं है, जिसके लिए उनका हर पूजा विफल हो जाता है। गाय का पूजा से प्रारंभ और गाय के पूजा में समापन कोई नहीं करते। नहीं है तो करेंगे कहां से? और मैं गाय पाला हूं तो बोलता है गौड़ हो गया है। गाय का पूजा से क्यों? क्योंकि जब दिलीप का बच्चा नहीं हुआ, दिलीप राजा, तो उसका गुरु बोले कि गाय का सेवा करो। देख लेना वो शाकुंतलम और दिलीप राजा का जो बहुत सारे भागवत जी में आते हैं बात, अब इसको यहाँ बोलने लगूँ तो लंबा हो जाएगा, वो सब कथा में बोलने के लिए मजा आता है। तो गाय का सेवा किया तभी घर में बच्चा हुआ, नहीं तो नहीं हो रहा था। आप कोई भी पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान करते हो तो पहले गौ ग्रास, घर में हम पहले खाते हैं ना, तो पहले अन्न गाय को देते हैं। बोले आप तो गाय पाले नहीं है, सब अनवसरी बात करते हो, प्रैक्टिकल बात करो, कुत्ता को दो बोलो। मेरा दादी कुत्ता को छूने से नहाती थी, और कुत्ता अगर बाई चांस किसी पे छू दे वो पानी फेंक दिया जाता था। अब कलयुग है भाई, उल्टा जमाना है, क्या बताएं। अब नहीं, कुत्ता पाले वाले खराब नहीं सोचना, मैं भी कुत्ताओं को सेवा करता हूँ, गलत नहीं। तो बाप क्यों गाय का सेवा? बोले जब कोई आप पुरस्चरण करते हो, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, गृह प्राप्ति, रोग निवारण, जानते हो गोमूत्र से हमारा यहाँ 108 प्रकार का दवाई बनाते हैं। गोमूत्र, आसक, गोघन बट्टी, नपुंसक जो अपने परिवार को शांति नहीं करा पाते, बीवी को, स्पेशल गोघन बट्टी बनाते हैं, लेते हैं लोग, यहाँ लोकाली बिकते हैं। गोघन बट्टी से दारू छुटाने का मेडिसिन गोमूत्र से, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस गोमूत्र से, कैंसर निवारण गोमूत्र से। कौन सुनता है सब बात आजकल, बेकार बात है, छोड़ो हटाओ। गाय क्यों? क्योंकि गाय के पास जो भी कोई बोलता है कि मेरे को काली साधना करना है, मेरे को दुर्गा साधना करना है, मेरे को बगलामुखी साधना करना है, मेरे को माँ राजराजेश्वरी का साधना करना है, त्रिपुर सुंदरी का साधना करना है, माँ बिमला माता का, लक्ष्मी साधना करना है, पुरस्चरण करना है, या कोई भी धन प्राप्ति के लिए ललिता सहस्त्र नाम करना है, तो जब होता है ना तो गुरु भेजता है पहले गाय के पास जा, गाय का सेवा कर, अपने हाथ से गोबर फेंक गाय को चराने ले। गाय को सेवा करोगे तो गाय दूध देगी, दूध देने से घी मिलेगा, घी मिलने से हवन करोगे, हवन करने से पुरस्चरण होगा, पुरस्चरण करने से तुम्हारे देवी देवताएं मजबूत होंगे, बदले में तुम्हें देंगे। और गाय का पूजन से हवन शुरू होता है और अंत में गाय माता के पास जाके कृतज्ञता देते हो कि हे माँ, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे घी से, तुम्हारे दूध दही मक्खन मिश्री से मैं देवी देवताओं को प्रदान किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हारे श्री चरण में शरण में आता हूँ। करोगे ठुल्लू है तो नहीं, जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन दोगली गाय नहीं फल होगा। आशा करता हूँ मेरा बात आप समझे होंगे। मैं किसी को भी 1 रुपया यहाँ गौ रक्षा के नाम पे नहीं मांग रहा हूँ, ना किसी को ये कह रहा हूँ कि मुझे बुलाओ, गौ कथा कराओ, नहीं बोल रहा हूँ। उम्र हो चुका है और इतना ही कहूँगा, आप अपने इलाके में गौ रक्षा का काम करें और गाय के लिए अगर आप सच्चे गौ भक्त हो तो अपने इलाके में गौ माता के लिए घास का खेती करवाएं, घास का खेती करवाएं। माता रानी गौ माता ग्रीन चारा, हरिया घास में प्रसन्न होती है और गाय प्रसन्न हो, कृष्ण मेरा प्रसन्न होता है। और गाय को घास खिलाने से, गोग्रास करने से 9 ग्रहों का हर दोष माफ। इसके ऊपर किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। जिसका शनि के कारण लोग बोल दिए थे कि तुम बिस्तर में आ जाओगे, तुम्हारे टांग कट जाएंगे, भयंकर शनि दंड देगा, गौ माता का सेवा करते करते आज उसका कुछ नहीं हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है।
जिसके कुंडली देख के बोल दिए थे कि तुम दरिद्र हो जाओगे, भीख मांगोगे, सब कुछ चला जाएगा, गौ माता का सेवा करते करते आज उसका सब कुछ ठीक है। एक व्यक्ति का जिसका फैक्ट्री खत्म हो गया था, फैक्ट्री डामाडोल, और उसमें एक दिन गाय बांधा तो फैक्ट्री बिजनेस बढ़ने लगा, यहीं है हमारे राउरकेला में, तो वो उसके फैक्ट्री में 100 गाय बांध दिया। हमारे यहाँ चंदू जी हैं, चंदू केजरीवाल जी हैं, जिनका कामधेनु रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गणेश बागड़िया जी हैं। हालांकि मेरा जो बनिया गुरु है प्रेम नारायण अग्रवाल आज शरीर में नहीं है, लेकिन मुझे इस गौ माता के मार्ग में लाने वाले उनका सबसे बड़ा आशीष रहा। मेरे को ज़बरदस्ती गौ कथा करवाते थे, आज शरीर में नहीं है। उनका दिया एक बहुत बड़ा पेड़ है, जामुन का पेड़ जिंदा है, और देखता हूँ कि उनका पुण्य आत्मा वहीं पर बैठा हुआ है। तो कुछ भी हो, गौ भगत थे, और इनका जितना भी बोलूं कम है। आप सभी को इतना अनुरोध है, अपने इलाके में गौ पालन करो, अपने इलाके में गौ माता का रक्षा करो, अगर इस कलयुग के अंत को बचाना चाहते हो तो। और ये जो कलयुग अंत, मालिका शास्त्र और गुरु बृहस्पति का अतिचारी, और जो आने वाला समय में भयंकर प्रलय, अगर याद रखना, उस समय देखना, मालिका में बताया गया है गौ रक्षक ही बचेंगे, बाकी सारे मारे जाएंगे। लिख दिया है, झाड़ो झुंकड़ और एथी बालो को वंचीबे, सोहर सब पदा पोड़ीबो। उड़िया शब्द का बता रहा हूँ, मालिका शास्त्र में बताया गया, झाड़ झुंकड़ में रहने वाले, जंगल पर्वत में रहने वाले, गौ रक्षक, गौ का सेवा करने वाले, कल की भगवान उन्हीं को रक्षा करने वाले हैं। और जितने सारे गौ हत्यारे, गौ तस्कर, हिंसक, दूध पीने वाले, गौ का बछड़ा बछड़ी को मार के दूध पीने वाले, गाय को ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन दे के दूध पीने वाले, जर्सी हॉस्टन फ्रिजियन पुतना माई का दूध पीने वाले, दुगली गाय का दूध पीने वाले, जितने मांस मछली अंडा दारू खाने वाले, अगर ये सच में कल की अवतार हो रहा है, अभी भी टाइम है, डरा नहीं रहा हूँ। अगर तनिक भी मुझे विश्वास करते हो, और मालिका को विश्वास करते हो, और ज्योतिष विज्ञान को विश्वास करते हो, तो गौ माता के लिए कुछ तो करो। आपका जो बनता है, आर्थिक लेवल पे होता है तो आर्थिक में कर दो, फिजिकली होता है तो फिजिकली कर दो, जो समझ में आता है गौ माता के लिए। हम सब का तनिक तनिक मेहनत, और 56 इंच से आशा नहीं है। हाथ का छाप तो भूल जाओ, हाथ छाप जो कर दिया कर दिया। अंग्रेजों के समय में उतना गाय नहीं कटे जितना हाथ छाप के 70 साल में कटे, तो उससे आशा नहीं है। ले दे के फुल छाप में थोड़ा सा आशा था, आज मेरा नहीं है। और अगर करना होता तो 10 साल में कर लिया होता। कोई बात नहीं, फुल छाप वाले जो काम किए अच्छा किए, मुझे कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन अब उनसे आशा खत्म है। और अभी वो क्रांति का युग भी और नहीं रहा, दबा दिया गया है ये क्रांति को। जैसे राजीव दीक्षित मरने के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनका भी राजनीतिक अभिसंधित है, राजीव दीक्षित का नहीं था। और लाल कपड़ा काला दाढ़ी वाला का तो बात छोड़ दो, और सफ़ेद कपड़ा काला दाढ़ी का बात तो छोड़ दो। किससे और आशा कर सकते हैं? जो आध्यात्मिक नेतृवृंद, स्पिरिचुअल लीडर्स सुप्त पड़े हुए हैं, मुंह में तुंगी भर दिया है। कल तक हाथ छाप के टाइम में चिल्ला रहे थे, आज फूल छाप के टाइम में कहाँ गए थे? कहाँ मर गए हो भाई? उठो, बोलो गौ माता का रक्षा करो। आप तो मर गए, हमें भी मार के रख दिए। हम लोग भी जो करते थे आज वो भी होने नहीं पा रहा है। ना गौ कथा हो रहा है, ना गौ सम्मेलन ही हो रहा है, और जो हो रहा है समुद्र को एक शंख पानी जैसे है। तो बाप, इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है आप किसी को खराब लग सकता है, लेकिन मेरे अंदर का आक्रोश, क्रोध, मेरे अंदर का दुख बाल गोपाल कृष्ण भगवान को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो उसमें मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ अंदर क्या करें, अंदर दबा पड़ा है, बहुत सारा बात ना बोलता नहीं बनाता वीडियो। राजीव दीक्षित को मारने के बाद ये सब में बंद करते, नहीं तो मेरा आग उगलना मेरा उस चैनल में, संजय जी को गौ कथा में और स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में देख सकते हो। आजकल नहीं बोलता, और
खाने दो जहरीला तेल और मरने दो हार्ट अटैक में, खाने दो जहरीला नमक, पता सब है, बोलना बंद कर दिया। क्योंकि हाथ छाप के टाइम में बोलते थे, समझ में आ रहा था विदेशी कम, लेकिन ये फुल छाप में भी किसे बोले यार, यही लोग तो हमें जगाए हैं। ये हाफ पैंट, मैं भी हाफ पैंट वाले तो हमको जगाए कि गो रक्षा करो बोल के, और हाफ पैंट वाले ही अगर फुल धोती पहन के अगर हमें लूटने लग जाएंगे फिर और कैसे बोलना है। आशा करता हूँ मेरे भाव को आप समझते होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।